मित्रों, कल की चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ जो मेरी चर्चा है ये मात्र जितने भी ध्यान योग के साधक हैं उनके लिए है। अभी तक ध्यान योग के जो साधक हैं वो ध्यान तो करते ही रहते हैं, कुछ न कुछ कहीं से ले लिया, ज्ञान ले लिया, पुस्तकों से ले लिया, किसी गुरु से जुड़ गए और ध्यान करने लगे। वो ध्यान भी करते हैं, साथ साथ में कभी नवरात्रि आ जाएगी तो दुर्गा जी की पूजा करेंगे, शिवरात्रि आ जाएगी तो शिव जी की पूजा करेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी तो कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करेंगे। यानी जितने भी तिथि त्योहार हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे बड़े बुजुर्ग खानदान में पूजा पाठ होता चला आया है वो तो करते ही करते हैं, उसी में ध्यान भी जोड़ देते हैं। बस यहाँ थोड़ा फर्क है। ध्यान योग साधना अपने में परिपूर्ण है। यही मैंने जो 40 दिन का कोर्स बनाया है उसका आज ये 10वां भाग है। 9 भाग आप पीछे जाकर के मेरे चैनल पे, मुख्य चैनल पे जाकर के पीछे आप सुन सकते हैं। भाग 1 से ही सुनना अनिवार्य है, तभी जाकर के बात क्लियर होगी। तो मैं सबूतों के द्वारा, शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा, संतों के मुख के प्रमाण के द्वारा, संतों की साखियों से ये मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा कि जो सभी देवी देवता कर रहे हैं, जो स्वयं राम कर रहे हैं, स्वयं शिव कर रहे हैं, स्वयं वाल्मीकि जी ने किया, सारे ऋषि, सारे महात्मा, सारे योगी, सारे तपस्वी जो कुछ कर रहे हैं, यानी यहाँ तक कि वशिष्ठ मुनि से दीक्षा लेने के बाद जो स्वयं राम कर रहे हैं या संदीपन ऋषि से दीक्षा लेने के बाद जो श्री कृष्ण कर रहे हैं, शास्त्र इस विषय में क्या कहता है, वो कौन सी सार्वजनिक सार्वभौम विधि है, उस विधि पर मैं चर्चा करूंगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अगर धैर्य के साथ आपने मेरा 1 से लेकर के 90 तक पाठ तक पूरा कोर्स कर लिया तो अध्यात्म की, धर्म की जितनी भी उलझी हुई गुत्थी है आपकी सुलझ जाएगी। अब जो आप ध्यान साधना में बैठेंगे तो पूरे मनोयोग और पूरे त्वरा के साथ बैठेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप वही कर रहे हैं जो भगवान शंकर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप वही कर रहे हैं जो हनुमान जी कर रहे हैं। आप जानते हैं आप वही कर रहे हैं जो वाल्मीकि जी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप वही कर रहे हैं जो श्री भगवान राम कर रहे हैं। अभी आपको हमारी बात बड़ी अटपटी लगेगी, ये जल्दी पचने वाली बात नहीं है। आप कहेंगे कि हवा में तीर मार रहे हैं। मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, आपको भरोसा दिला रहा हूं। 90 दिन कम से कम धैर्य तो रखिए। इतना बड़ा जीवन है, इतने वर्ष आपको धर्म के अंतर्गत हो गए। अरे 90 दिन, 3 महीने ना सही किसी की बात सुनकर के देखिए, क्योंकि संसार में अधिकतर लोग कुएं के मेढक बने हुए हैं। कुएं के मेढक का मतलब ये होता है कि एक मेढक से, जो मेढक कुएं में रहता था, उससे पूछा गया, मतलब उससे किसी ने उससे प्रश्न किया मेढक से, क्या तुमको समुन्दर के विषय में पता है, समुन्दर कितना बड़ा होता है? तो कुएं में रहने वाला मेढक कहता है हाँ पता है। तो उसने पूछा, दूसरे मेढक ने पूछा जो बाहर था, उसने पूछा कितना बड़ा होता है? तो कुएं का मेढक एक किनारे से उछल करके दूसरे किनारे तक चला गया, कहा देखो इतना बड़ा समुंदर होता है। कहने का मतलब ये है कि कुएं का मेढक समुंदर का आभास और परिकल्पना कभी कर ही नहीं सकता है, कितनी भी कोशिश कर ले।
जब तक कुएं का मेढक समुद्र के अंदर नहीं आएगा तब तक कुएं में रहते हुए वो सोच भी नहीं सकता है, परिकल्पना भी नहीं कर सकता है कि समुद्र इतना बड़ा हो सकता है। तो यहाँ कुछ ऐसी बातों पर चर्चा की जाएगी जिसे सामान्य जन व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। इसलिए कुछ दिन तक अपने तर्क वितर्कों को अलग हटा करके रखिएगा और बड़े धैर्य के साथ, बड़े शांति के साथ बात सुनने का प्रयास करिएगा। क्योंकि सामान्य रूप से होता यह है कि इधर तो व्यक्ति किसी की बात सुनता रहता है और उधर उसके मन में ये विचार चलता रहता है, उसके तर्क वितर्क उस सुनने के साथ ही इधर वो किसी की बात को सुन रहा है और उधर उसके मन में उसके तर्क विचार उसके काट चल रही है। कुल मिलाकर के कहें तो ये मन में विचार चलता रहता है, क्या ये फालतू बकवास कर रहा है। इस प्रकार का मन धैर्य से समझ भी नहीं पाएगा। तो ज्यादा वक्त नहीं है, केवल 90 दिन का आपसे हमने वक्त मांगा है। 90 दिन में क्या होता है, अगर आपको कुछ सार मिल जाए तो ठीक है, वरना जयराम जी की 90 दिन केवल समझना ही तो है, कुछ करना थोड़ी है। करना तो अभ्यास करना तो 90 दिन के बाद शुरू होगा। अब यहीं पर उदाहरण के तौर पे आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ। बताना तो मुझे चाहिए बहुत बाद में, मगर आपकी उत्सुकता होगी कि ये कैसे हो सकता है कि सब लोग एक ही कर रहे हों, एक ही विधि का परिपालन कर रहे हों। सामान्य सी रामायण रामचरितमानस जो ग्रंथ है सबके घर में उपलब्ध होगा और बचपन में आपने पढ़ा होगा कि वाल्मीकि जी इतने बड़े मतलब वो क्रिमिनल टाइप थे, डकैत थे कि उनके मुंह से राम राम नहीं निकला तो नारद ऋषि ने कहा कि राम राम नहीं, तुम मरा मरा कहना शुरू कर दो। तो वो मरा मरा कह करके पार हो गए। अब जरा सी अगर आप अन्न खाते हैं, थोड़े भी बुद्धिजीवी हैं, तो क्या ये सोच नहीं सकते हैं कि राम और मरा में दोनों ही में रा है और माँ है। जिसके मुंह से राम निकल जाएगा क्या मरा नहीं निकल सकता है। आज भी आंख उठा करके देख लीजिए, इतनी बड़ी दुनिया में एक से एक क्रिमिनल पड़े हुए हैं, क्या ये संभव है कि उनके मुंह से राम शब्द न निकले। ऐसा संभव नहीं है। जब राम निकल आएगा, जब मरा निकल आएगा तो राम में भी वही शब्द वो भी निकलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप धार्मिक हैं, बचपन से आपने पढ़ा है, सत्संगों में आपने सुना है, माँ बाप ने आपको बताया है, गुरुजनों ने आपको बताया है, कहानी आपकी पुस्तकों में लिखी है, इसलिए आप मानते चले आए श्रद्धा के बस। तभी तो जब कोई नास्तिक इन बातों को सुनता है तो बिल्कुल भड़बड़ा जाता है, उसका मस्तिष्क खौल जाता है कि क्या बकवास है ये बकवास नहीं है, केवल अज्ञानता का प्रतीक है। अब मैं रामायण की ही चौपाई उठाता हूं कि वाल्मीकि जी ने क्या किया। सुनिए, बालकांड की चौपाई है, जान आदि कवि नाम प्रतापू और भय शुद्ध कर उल्टा जापू। आदि कवि वाल्मीकि जी ने नाम के प्रताप को जाना और उसको उल्टा जब करके वो सिद्ध हो गए। ये लिखा है रामचरितमानस में। आप इसका अर्थ देखिएगा, चौपाई का चौपाई देखिएगा, अर्थ मत देखिएगा, क्योंकि जिसने अर्थ किया है वो राम का भक्त है, इसलिए उसने नाम शब्द की जगह राम लिख दिया है। जबकि वाल्मीकि रामायण तुलसीदास की रामायण में नाम लिखा है, राम नहीं लिखा है। फिर सुनिए, जान आदि कवि नाम प्रतापू, यानी आदि कवि वाल्मीकि जी ने नाम के प्रताप को जाना और उसको उल्टा जब करके वो सिद्ध हो गए। अगर यहाँ राम लिखा होता कि जान आदि कवि राम प्रतापू, तब तो आप कह सकते थे कि राम का उल्टा मरा हुआ। यहाँ कहाँ लिखा है राम? ये रहस्य की बात है, ये टोटल रहस्य मैं आपको आगे चल करके
जब मैं रामायण पर चर्चा करूंगा, जब मैं रामचरितमानस पर चर्चा करूंगा, तब इसकी बात स्पष्ट होगी। कहने का मतलब नाम भी कोई चीज है। कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। नाम, नाम लिखा है, राम ने लिखा है। और फिर रामचरितमानस में ही देखिए, इतनी नाम की बड़ी महिमा की गई है। बालकांड में आप पढ़ते जाइए तो आपको बड़ा ताज्जुब आश्चर्य होगा। अंत में कहते हैं कि कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई, और राम न सकई नाम गुण गाई। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं? स्वयं दशरथ पुत्र राम भी नाम की पूरी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। उस नाम की चर्चा, यानी नाम अलग है और राम अलग है। यानी वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, स्वयं रामचंद्र जी, या सभी नाम का ही सुमिरन करते हैं। अब वो नाम क्या है, इस पर चर्चा होगी विस्तार से जब मैं रामायण के ऊपर शुरू करूंगा चर्चा। तो इस चर्चा को एक आध्यात्मिक विचारधारा के साथ और साथ में सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचार के साथ इसको सुनते रहें। अब यदि इसमें बाद में 90 दिन के बाद यदि आपको इसमें कुछ सार लगे, कोई महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़े, तो उसको ग्रहण कर ले। और ना समझ में आए, बुद्धि जवाब दे, तो उसको छोड़ दे। कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आसानी से पचती नहीं है। धर्म की बात बहुत कठिन होती है। कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां होती हैं जो इंसान के हद के बाहर हैं। वहां हठ से और जिद से, तर्कों से नहीं पहुंचा जा सकता। उसका अनुभव अगर किया जा सकता है तो मात्र समर्पण से किया जा सकता है और श्रद्धा से किया जा सकता है, मगर अंधश्रद्धा से नहीं। अभी तक अंधश्रद्धा है धर्म के प्रति, धर्म के प्रति अभी तक भय है, अभी श्रद्धा नहीं है। जब जान जाएंगे, हकीकत समझ में आ जाएगी, धर्म की गुत्थियां खुल जाएंगी, तब विराट श्रद्धा पैदा होगी। और जब श्रद्धा पैदा होगी तो समर्पण आएगा, और जब समर्पण आएगा तो ध्यान की विधि में आनंद से लगेंगे, और धीरे धीरे सने सने इस रहस्य प्रकृति का, परमात्मा का, अज्ञात का, आनंद का, ब्रह्मांड का जितना रहस्य आपके भीतर भरा पड़ा है, सारा का सारा धीरे धीरे खुलता चला जाएगा। कल की चर्चा के लिए आपको इतना प्रस्तावना हमने समझा दिया। कल की चर्चा मेरी बहुत खास और मुख्य होने वाली है, क्योंकि मैं कल उस विधि की शुरुआत करूंगा जो आपको समझाना है कि सार्वभौम विधि कौन सी है, उसकी भूमिका बनाऊंगा। तो कल जैसे ही मैं वीडियो बना करके डालूं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर जाकर के घंटी दबा दीजिए। और आपकी मित्र मंडली में जो धार्मिक लोग हैं, भजन कीर्तन वगैरह करते हो, जिनके आसपास आप बैठते हो, उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपस में एक दूसरे से चर्चा करें और धार्मिकता थोड़ी आगे बढ़े और ज्ञान का विकास हो। फिर जब ध्यान करने का समय आएगा, अकेले तो आप ध्यान करेंगे तो अकेले कर नहीं पाएंगे, उसके लिए कम से कम एक बैठक चाहिए, एक दिन चाहिए। तो 3-4 लोग जब आपके मोहल्ले के मित्र, यार, साथी, संगी जब इस प्रकार के कहीं बैठेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, तो वो भी अगर साथ साथ में सुनते रहेंगे, तो फिर जब इसका प्रैक्टिकल चलेगा तो बैठ करके आराम से 3-4 लोग कहीं मंदिर में, कहीं छत में, कहीं कोने में सप्ताह में एक बार सामूहिक रूप से ध्यान करना शुरू कर देंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी 10 से अधिक लोग आ गए तो एक बार मैं स्वयं आकर के वहां अभ्यास करवा दूंगा।
बस मैंने ये चर्चा केवल इसलिए आरंभ किया है कि जब मैं भ्रमण करते हुए सब जगह जाता हूँ तो सबको मुझे पूरी कहानी ABCD समझानी पड़ती है। उसमें मूल चीज ध्यान की विधियां छूट जाती हैं, उसके अनुभव छूट जाते हैं। तो मेरे मन में विचार बना, क्यों ना सारी विचारधारा को एक सूत्र में पिरो करके पहले आपको समझा दिया जाए, ताकि जब ध्यान के अनुभव के लिए, ध्यान के प्रयोग के लिए मैं कभी जीवन में आपके यहाँ आऊं या आप मेरे यहाँ आए, तो आप उस जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरी विचारधारा है, उससे पूर्व परिचित हो, तो कोई ज्यादा समय खर्च ना हो, ज्यादा वक्त न लगे, सीधे ध्यान की विधि में उतरा जा सके। ध्यान की विधि में मेरे सामने बैठ जाइए, मैं भी ध्यान करूं, आप भी ध्यान करें, विधियां बता दूं और अंतर यात्रा के लिए आप भी निकल जाइए। मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए सभी को धन्यवाद। हरिओम।